हेलो फ्रेंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.2 और उसका पार्ट नंबर रहेगा हमारे पास 4। और आज ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते ही हैं। तो आज का सेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला है कि फर्स्ट पार्ट में आपने ये डिटर्मिनेट प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आना चाहिए। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, आइए करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है, हमने डिटर्मिनेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ 2a है, ये भी आपका 2a है, 2b, ये b माइनस सी माइनस a, और ये भी आपका 2b है, 2c c माइनस a माइनस b। इसका डिटर्मिनेट आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब हमने a प्लस बी प्लस सी बनाना है। अगर हम फर्स्ट में a प्लस बी प्लस सी बना लेते, सेकंड में, थर्ड में, तो हम कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। कैसे बन सकते हैं, अगर हम कॉलम को ऐड करेंगे 2a 2a 4a और ये तो 5a बन जाएगा, और यहाँ b और c अकेला है, यानी a प्लस बी प्लस सी नहीं बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर रो को ऐड कर सकते हैं, a है और ये माइनस बी, ये प्लस 2b है, मतलब b बचेगा यहाँ से, ये माइनस सी प्लस 2c है, तो ये क्या बचेगा यहाँ से c, यानी a प्लस बी प्लस सी बन सकता है यहाँ से अगर हम तीनों रोज़ को ऐड करते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी 2a माइनस a और ये भी b प्लस का है और इसको ऐड करोगे तो ये 2c माइनस सी मतलब c, यानी ये बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग r1 को हमने ऑपरेट कर दिया है r1 प्लस r2 प्लस r3 के अंदर। तो हमारा क्या बनेगा, अब डिटर्मिनेट इन तीनों को ऐड करोगे तो आप a अकेला ही है, माइनस बी प्लस 2b यानी प्लस बी, माइनस सी प्लस 2c प्लस सी। सिमिलरली 2a माइनस a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ से भी 2a माइनस a और 2b माइनस बी प्लस का b होगा और ये प्लस सी है, यानी a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट ये आपका 2b था, ये सेम रखेंगे क्योंकि हमने ऑपरेशन एक पर ही लगाया अभी, 2b, तो ये आपका 2c c माइनस a माइनस b। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी आप क्या ले सकते हो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो। मैं इसी स्टेप में लिख लेता हूँ, ठीक है, आपने अलग से करना है। a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपकी क्या वैल्यू बचेगी, 1। सिमिलरली यहाँ भी आपकी वैल्यू क्या होगी, 1, और यहाँ भी आपकी वैल्यू क्या बचेगी, 1, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है क्यूब। एक बार तो आ चुका है हमारा, 2 टाइम्स और आना चाहिए, तब जाके ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आएगा। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जितनी जीरो पॉसिबल है वो जीरो बना सकते हैं। यानी जीरो कहाँ कहाँ बन सकती है आपकी, अगर हमें C2 को C2 माइनस C1 कर देता हूँ और C3 को C3 माइनस C1। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये बोला है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है, फिर तो आपने रो लगा रहे हो तो रो ही लगाना है, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो कॉलम ही लगाना है। अदरवाइज आप एक्सपेंड करते टाइम कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर रो ऑपरेशन लगा दिया तो हम इसमें अब कॉलम नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या वैसे कुछ बन सकता है, वैसे नहीं बनेगा, बट आपको यहाँ जीरो बना सकते हो, यहाँ जीरो, यानी C2 को हम क्या कर सकते हैं, C2 को ऑपरेट कर सकते हैं C2 माइनस C1 में, और C3 को ऑपरेट कर सकते हैं C3 माइनस C1 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो बन जाएगा, C2 माइनस C1 1 माइनस 1 जीरो, और C3 में से C1 को माइनस करेंगे ये भी जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो बाहर हमारा a प्लस बी प्लस सी था, पहले सी था, और C1 को तो हमने सेम रखा है 2b 2c। अब ये 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। अब यहाँ से देखो ये माइनस b है, इसमें से माइनस 2b करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस b, सॉरी ये प्लस b है, ये माइनस 2b करेंगे तो माइनस b आएगा। ये माइनस c माइनस a था, माइनस c माइनस a था, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें a प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सी बी प्लस का, ए बी प्लस का और बी बी प्लस का, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यानी माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये बनेगा आपका a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमने a प्लस बी प्लस सी बाहर निकालना है। ठीक है, अब इसमें 2c माइनस 2c करेंगे तो ये तो आपका जीरो आएगा।
ऐसे ही C3 को C1 से माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 कितना होगा, ये 0, ये 2 भी है, ये भी 2 भी है, ये भी 0 हो गया। यहाँ से C, क्या ये C माइनस A माइनस B है, इसमें से क्या माइनस करना है, -2C, तो C -2C कितना होगा, -C, माइनस A माइनस B है, वही सिचुएशन जो यहाँ थी। यानी ये भी माइनस कॉमन लेने के बाद जो आपका ये बनेगा A + B + C। ठीक है, तो आपने यहाँ से कॉमन ले लेना है A + B + C, C2 से और C3 से, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ भी 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कॉमन ले सकते हो। ऐसे यहाँ भी, तो आपने A + B + C कॉमन ले चुके हैं। अब A + B + C तो पहले ही C था, एक कॉमन आपने ये ले लिया और एक ये ले लिया, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। एक पहले से था, 2 बार और कॉमन आ चुका है, मतलब 3 टाइम्स आ चुका है। अंदर क्या वैल्यू है, 1 0 0, यहाँ आपके 2B, ये -1 बचेगा, और ये 2C 0 और ये -1। तो आपने अब एक्सपेंड कर देना है, यानी इस डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं 1 आती है या नहीं। तो ये A + B + C का होल क्यूब था, A + B + C का होल क्यूब। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 इंटू रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, दिस, ये तो 1 हो जाएगी, 1 - 0, 1 - 0 यानी 1, और ये -0 इंटू कुछ करेंगे तो 0 आएगा, ये भी -0 इंटू कुछ करेंगे तो 0, मतलब आगे दोनों वैल्यू 0 है, तो आगे की वैल्यू आपकी 0 0 आएगी, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी 0 बन गया, ये 1 बन गया, 1 के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, A + B + C का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये हमने प्रूफ कर दिया, यानी ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमने ऑपरेशन क्या लगाई है, पहले इन तीनों को ऐड कर दिया, A + B + C बन गया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो 1 बने थे वहाँ पर हमने ऑपरेशन लगा दी, कॉलम ऑपरेशन। आपका A + B + C कॉमन आ चुका है, A + B + C कॉमन आते ही एक टाइम पहले से था 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और कॉमन आ चुका है, यानी 3 टाइम्स आ गया। फिर आपने एक्सपेंड कर दिया तो आपका आंसर आ चुका है। यानी ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी कुछ हद तक सिमिलर ही है, यानी आपको क्या है, x + y + 2z गिवन है, और ऐसा ये डिटर्मिनेट गिवन है, और ये भी उसमें A + B + C का होल क्यूब प्रूफ करना था, बट सेकंड पार्ट में आपने 2 टाइम्स x + y + z का होल क्यूब प्रूफ करना है, यानी यहाँ आपका 2 टाइम्स आ गया है और कुछ नहीं है। तो आपने सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस को कर लेना है, इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपकी, x + y + 2z, यहाँ x है, ये आपकी y है, तो ये z, ये y + z + 2x, ये वैल्यू आपकी y है, ये z x z + x + 2y है, ये डिटर्मिनेट, ये वाली 2y है। तो इसको आपने प्रूफ करना है कि ये 2 टाइम्स x + y + z का होल क्यूब आना चाहिए। तो पहले तो ये देखो हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर R1 R2 R3 तीनों को ऐड करते हैं तो ये z और ये z 2z और 2z 4z हो जाएगा। यहाँ x + y + 4z, जो कि हमें नीड नहीं है, क्योंकि हमें नीड है x + y + z की। तो ये कैसे बन सकता है, अगर ये 2z है तो ये x है, ये भी x, यानी ये 2x हो जाएगा, y ये y, यानी ये भी 2y, यानी 2x 2y 2z हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x + y + z आ जाएगा। इसका मतलब हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, C1 को ऑपरेट कर देते हैं C1 + C2 + C3 में। ऐसा करने के बाद क्या होगा, ये x है, ये भी x है, तो ये आपका 2x आएगा, ये y है, ये y है, ये भी आपका 2y आएगा, और ये ऑलरेडी 2z है तो ये 2z ही रहेगा। ऐसे ये इसमें इन तीनों को ऐड करेंगे, z + z कितना होगा, ये 2z होगा। ठीक है, y + y कितना होगा, 2y होगा, और ये कितना है 2x, यानी 2x + 2y + 2z, ये भी यहाँ भी बन गया है। तो यहाँ से x + x कितना है, ये 2x, क्योंकि इन तीनों को ऐड कर रहे हैं हम, ये ऑलरेडी 2y था, और यहाँ से z + z कितना है 2z, यानी C1 को ऑपरेट किया हमने C1 + C2 + C3, यानी पहले या तो ऐसे कर लो आप, z + x + z + x + 2y, आना वही है। ठीक है, आपने ये एज इट इज़ रखना है, x
वाई प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ से x, और ये y y z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट अब क्या करोगे, देखो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ अगर 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी सेम 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ये भी 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। और हमने 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लेके आना है, तो इसका मतलब 1 टाइम तो हमारा आ गया x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से कॉमन, और 2 भी आ गया। ठीक है, तो 2 कॉमन यहाँ से अगर हम लेंगे, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं अभी, तो यहाँ से आपने ये 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में करना है ये x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ 1 1 1 बचेगा। फिर वही प्रोसीजर आपने अप्लाई कर देना है कि यहाँ और यहाँ ज़ीरो बना देना। कैसे बनाओगे ज़ीरो, अगर हम R2 को ऑपरेट कर देते हैं R2 माइनस R1 में, और R3 को ऑपरेट कर देते हैं R3 माइनस R1 में, क्योंकि यहाँ R2 चेंज हो चुका है तो इसलिए इसमें R2 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ ज़ीरो बन जाएगी, यहाँ ज़ीरो बन जाएगी। आइए इसको कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन ले लिया था, R1 के ऊपर कोई हमने चेंज नहीं किया है तो ये R1 आपका सेम रहेगा। R2 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, y प्लस जेड 2x माइनस एक्स एक्स, तो इसका मतलब आपका ये बचेगा यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, और y माइनस वाई ये भी आपका क्या होगा, 0। अब R3 में से R1 को माइनस करना है तो 1 माइनस 1 ये भी 0 होगा, ये x माइनस एक्स ये भी 0 होगा, तो यहाँ से x और ये क्या है 2y माइनस वाई y, और ये z, मतलब आपका x प्लस वाई प्लस जेड ही बचेगा। फिर वही है कि आप देखो इसमें सेकंड रो में यहाँ 0 यहाँ 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ सकता है। थर्ड रो से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ सकता है। टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, तो ये कॉमन लेने के बाद आप क्या बनेगा, यहाँ से 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बन जाएगा। होल क्यूब बनने के बाद क्योंकि यहाँ से कॉमन आ जाएगा, R1 आपका सेम रहेगा 1xy, और ये 0 यहाँ 1 बचेगा, 0 1 0 0 0 ये 1 बचेगा क्योंकि हमने ये कॉमन ले लिया है। तो हमने ये प्रूफ करना था, यानी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। आप C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, या आपकी आदत R1 के अलोंग है तो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, अंदर अगर इसको एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 माइनस 0, ठीक है, माइनस x इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे तो 0 माइनस 0, ठीक है, और प्लस y इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 0, यानी ये अल्टीमेटली आपका ये कंप्लीट यहाँ तक 0 आ जाएगा। 1 इंटू 1 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू आएगी 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब की 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, यानी अगर आप C1 के अलोंग भी एक्सपेंड करते तो ये कॉलम ये रो छोड़ देनी थी, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 1, सिर्फ आंसर इसका 1 आता क्योंकि यहाँ दोनों जगह 0 है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2, सिमिलर था लगभग, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन कैसे लगाएं कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं। ठीक है, क्या हमने नीड है, यानी हमने प्रूफ क्या करना है, उसको ध्यान में रख कर ये डिटर्मिनेट्स के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में आ भी चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एक फॉर्मूला भी नीड है, आपको डायरेक्ट जैसे इसमें दिखाई दे रहा था, यानी 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया, इजीली कॉमन आ गया, बट यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब कहाँ से लेके आओगे, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूफ करना है, यानी 1 माइनस एक्स क्यूब 2 टाइम्स आना चाहिए। अब यहाँ 1 है, यहाँ एक्स क्यूब कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये देखो यहाँ हम ये तो ज़रूर बना सकते हैं क्योंकि 1 एक्स एक्स स्क्वायर है, तीनों में ये है 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर,
ठीक है, यानी अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो 1 + x स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो आप 1 + x स्क्वायर बना सकते हैं। 1 - x³ हम नहीं बना सकते अब डायरेक्टली। तो आइए हम क्या करेंगे, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a² + b² + ab, ये होता है प्लस ab होता है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ प्लस आता तो यहाँ -ab आता था, और 2ab भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। a - b इंटू a² + b² + ab होता है। यानी जो हमने प्रूफ करना है यहाँ 1 - x³ है और इसका स्क्वायर प्रूफ करना है। तो 1 - x³ का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - x³, यानी 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, 1 - x इंटू a² यानी 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x² और प्लस ab, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, प्लस आएगा। ये 1 × x क्या आएगा, x, यानी 1 + x + x² आ गया। ठीक है, बट आपको क्या प्रूफ करना है, इसका स्क्वायर प्रूफ करना है। यानी इसका स्क्वायर प्रूफ करना था तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब हमने 1 - x का भी स्क्वायर प्रूफ करना है, और ये 1 + x + x², 1 + x + x² का भी स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, यानी 1 माइनस, ये क्या है आपका 1 - x³ का होल स्क्वायर है। यानी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, 1 - x का होल स्क्वायर, 1 + x + x² का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 + x + x² आ सकता है। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि हमने इसको प्रूफ करना है, किसकी इक्वल प्रूफ करना है, ये ध्यान से देखना। 1 - x का होल स्क्वायर और 1 + x + x² का स्क्वायर, यानी ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे हम इसको अब। यानी हमने क्या प्रूफ करना है, 1 - x का होल स्क्वायर, 1 + x + x² का भी होल स्क्वायर, हमने ये प्रूफ करना है। यानी अब हम इजीली कुछ प्रूफ कर सकते हैं, अब हम कुछ सोच सकते हैं कि ये इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 + x + x² आ रहा है हमारा, ये टर्म तो आ रही है ना, तो हम इसको ऐड कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। 1 x x² 1 x x² 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम इसमें। अब इसको ऐड कर दो आप, रो वाइज करना चाह रहे हैं रो वाइज ऐड कर दो, कॉलम वाइज करना चाह रहे हैं कॉलम वाइज ऐड कर दो। यानी C1 को C1 + C2 + C3 ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा आपका 1 + x + x², 1 + x + x²। नेक्स्ट x² + 1 + x, मतलब ये लिख सकते हैं 1 + x + x²। यहाँ भी 1 + x + x²। अब आपकी C2 और C3 आपने सेम रखना है, C2 और C3 आपने क्या रखना है, सेम रखना है। नेक्स्ट स्टेप में यही 1 + x + x² आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम 1 + x + x²। नेक्स्ट स्टेप में लिखना ये, मैं यहीं पर चेंज कर देता हूँ इसको। ठीक है, 1 + x + x²। तो यहाँ क्या बनेगा 1 1 1। अब आप इजीली दो जगह ज़ीरो बना सकते हो, क्योंकि हम जितनी मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाएंगे उतनी ज़्यादा हमारा सॉल्यूशन बन पाएगा। अब यहाँ 1 + x + x² यहाँ तो बन सकता है, बट यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने 1 + x + x² को कितने टाइम्स लेके आना है, 2 टाइम्स। और 1 - x का होल स्क्वायर को भी, यानी 1 - x को भी 2 टाइम्स लेके आना है। तो हम इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं, क्या C2 को ऑपरेट कर देते हैं C2 - C1 में, और C3 को ऑपरेट कर देते हैं C3 - C1 में। तो यहाँ से हमारे पास 1 + x + x² तो ऑलरेडी था, C1 को हमने सेम रख R1 लगा देते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ 1 - 1 है ना, R1, यानी R2 को ऑपरेट करेंगे हम R2 - R1, रो ऑपरेशन लगानी होगी। यहाँ R3 को क्या ऑपरेट करेंगे हम, R3 - R1। तो R1 तो आपका सेम रहेगा 1 x x², 1 - 1 ये कितना होगा 0, ये क्या होगा 1 - x, ये क्या होगा x - x² होगा, x - x²। अब R3 में से R1 को माइनस करेंगे, 1 - 1 ये भी 0, ये x² - x होगा, x² - x होगा। ठीक है, और ये 1 - x² होगा, 1 - x² होगा। अब बड़े ध्यान से देखना,
क्या हमने ज़रूरी नहीं कि पहले इसको कंप्लीट करेंगे, क्या पता आपका ये वाला कंप्लीट हो जाए 1 माइनस एक्स का होल स्केयर, और एक 1 प्लस एक्स स्केयर ऑलरेडी है, फिर आपका बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स स्केयर। तो उसको आप अगर डायरेक्टली एक्सपेंड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें 1 प्लस एक्स स्केयर आपने पहले से कॉमन ले रखा है, तो यहाँ 1 एक्स स्केयर है, 1 एक्स स्केयर है, यहाँ से क्या होगा 0, ये 1 माइनस एक्स है, 0 ये 1 माइनस एक्स है। ये इसको ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं x, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 माइनस एक्स बचेगा, x कॉमन लेने पर 1 माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ से ये 0 है, तो यहाँ से भी अगर x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 होगा। ये ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ x माइनस 1 बच रहा है, और ये 1 माइनस एक्स स्क्र को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्र को यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे कर लेना, तो यहाँ तक ये डिटर्मिनेट का सिंबल है, ध्यान से करना। अब ये देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स यहाँ है, 1 माइनस एक्स यहाँ है, तो एक 1 माइनस एक्स आ चुका है हमारा। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 एक्स स्क्वायर, तो ये 0, तो ये 1 माइनस एक्स बाहर लिखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये 1 माइनस एक्स बाहर लिखेंगे तो यहाँ x बचेगा, यानी मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये बाहर ले लिया। अब यहाँ 0 है, 0, तो क्या यहाँ भी x माइनस 1 है यहाँ, और यहाँ 1 माइनस एक्स है, यहाँ 0 है, तो हमने कॉमन क्या ले सकते हैं 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो ध्यान से देखना यहाँ माइनस एक्स बचेगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि ये -1 आएगा बाहर, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है, x माइनस 1 नहीं, तो ये 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा, 1 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेट आ गया। और अब आपने 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ चुका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है, बस आपको क्या ज़रूरत है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, यानी ये आपका था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे C1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे ईजी रहेगा, क्योंकि एक ही स्टेप करना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, दिस माइनस दिस, यानी 1 इंटू 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई क्या होगी 1 प्लस एक्स, और माइनस टाइम x और x माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, बस ये है। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है और ये स्क्वायर हो गया, ये ऑलरेडी स्क्वायर था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, जो हमने प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यानी इसको नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, यानी दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर ये इसका भी स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है 1 माइनस एक्स का होल 1 माइनस एक्स क्यूब का फार्मूला है, और ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, यही हमने प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली नहीं गिवन था कि आपने प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखेंगे कि इसमें 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आपको प्रूफ करना था, उसका भी स्क्वायर, तो हमने 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला लिखा 1 माइनस एक्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ईजिली आ रहा है, तो इसको हमने पहले एक्सेप्ट कर लिया, यानी इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगा दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है, फिर जो 1 1 आ गए तो इजीली हम 0 0 बना सकते हैं, फिर 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, R2 और R3 से कॉमन लेने के बाद फिर आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है कि 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी ये भी होल क्यूब वाला है। सिमिलरली कुछ ऐसा ही है जो हमने पहले किया था। तो ये है आपका 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आपका 2ab, और ये है माइनस 2ab, और ये आपका 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ये आपको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल क्यूब, यानी ये इसको 3 टाइम्स हमने कॉमन लेना है। 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कैसे आ सकता है? आप देखो यहाँ से, ये 1 प्लस ए स्क्वेयर है, यहाँ प्लस बी स्क्वेयर कब आ सकता है? जब मैं यहाँ से इस पे और इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, यानी इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये प्लस का 2b स्क्वेयर हो जाएगा और ये माइनस का b स्क्वेयर है। तो 2b स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा? आपका प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा। और यहाँ से देखो 2ab है, यहाँ 2a, अगर इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2ab, ये भी 2ab 0। यानी हम यहाँ से क्या ऑपरेशन करेंगे, ध्यान से देखना कि ऑपरेटिंग C1 को क्या ऑपरेट करेंगे, C1 माइनस b टाइम्स C3। कहने का मतलब क्या है, C1 को तो सेम रखेंगे, जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। C1 को आपने सेम रखना है और माइनस टाइम b टाइम्स C3, और C3 की वैल्यू क्या है, माइनस 2b है, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2b इंटू बी कितना होगा, 2b स्क्वेयर होगा। 2b स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होगा, b स्क्वेयर। तो यानी 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो हमने कॉमन लेना है। यहाँ 2ab माइनस 2ab ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से हम 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यानी ये हमने ध्यान से देखना कि इसको ये ऑपरेशन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ देखो 2ab है, यहाँ अगर b से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन सकता है, ईजिली 0 बन सकता है। और ऐसी सेम यहाँ भी होगा। तो हम इसको ऑपरेशन कर देते हैं। तो इसमें से माइनस टाइम b टाइम्स ये करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगा, 2ab और माइनस टाइम 2ab, ये आपका 0 होगा। अब ये क्या है, 2b है, 2b में से हमने माइनस करना क्या, b टाइम्स और C3 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है। यानी 2b में से ये माइनस करेंगे, माइनस b माइनस माइनस प्लस बी ए स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से 2b माइनस बी कितना होगा, b प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से b कॉमन आ सकता है। b कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हम इसको लिख सकते हैं b इंटू 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आपको ये करके दिखाना है स्टेप, मैं डायरेक्ट कर रहा था क्योंकि मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, क्योंकि आपने यहाँ होल क्यूब प्रूफ करना है, तो ये 2ab है, 2ab है। और इसमें भी हम ये भी कर सकते हैं, इसको भी, क्योंकि 2ab यहाँ 0 कब बनेगा, जब इसको a से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। यानी ये भी लगा सकते हैं हम C2 को क्या, C2 प्लस a टाइम्स C3, C2 प्लस a टाइम C3, क्योंकि यहाँ C2 क्या है, 2ab है, 2ab प्लस a टाइम्स C3 की वैल्यू क्या है, माइनस 2b है। तो ये 2ab माइनस 2ab ये क्या होगा, आपका 0 बन जाएगा। तो यहाँ से भी सेम 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, इसको क्या करना है, 2 टाइम्स, यानी प्लस 2 ए स्क्वेयर होगा, ए स्क्वेयर प्लस ए, 2a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर क्या होगा, ए स्क्वेयर। तो ये आपका बनेगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस 2a है प्लस a टाइम्स C3, यानी इसको a से मल्टीप्लाई कर देना, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब होगा, ये ab स्क्वेयर होगा। अब माइनस 2a माइनस a, ये माइनस a होगा, माइनस a क्यूब होगा, माइनस ab स्क्वेयर होगा। अगर यहाँ से माइनस a कॉमन ले लेते हैं हम, तो हम माइनस a कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 होगा,
और ये माइनस ए कॉमन लेने के बाद ये क्या होगा, प्लस ए स्क्वेयर होगा, और ये क्या होगा, बी स्क्वेयर होगा। यानी ये आपका हो जाएगा माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये लास्ट का आपका सेम रखना है, माइनस टू बी माइनस सॉरी प्लस टू ए है 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, ये हमने सेम रखा है। तो यहाँ से आप बस थोड़ा सा इसमें आपने ये देखना है कि ऑपरेशन क्या लगानी है, और क्वेश्चन ईजी है। अब यहाँ से देखो 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये कॉमन आ सकता है, यहाँ 0 है, यहाँ से ये कॉमन आ सकता है, यानी इसमें से हम ये यानी फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन ले चुके हम, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ क्या होगी 0, ये क्या होगी b। अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये होल स्क्वेयर बन जाएगा। तो यहाँ 0 1, ये क्या होगा माइनस ए, ये माइनस टू बी है, ये 2a है, ये 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है। अब आपने क्या करना है कि 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल क्यूब आना चाहिए, तो 1 टाइम्स रहते हैं, इसको डायरेक्टली आप एक्सपेंड कर दो। तो ये होगा आपका 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 1 इंटू दिस, यानी ये होगा 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और माइनस टाइम दिस, यानी माइनस माइनस प्लस होगा, 2a इंटू ए 2a स्क्वेयर होगा, 2a स्क्वेयर होगा। नेक्स्ट 0 को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे, 0 इंटू समथिंग करोगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट क्या है माइनस टू बी, ये मैंने नहीं लिख रहा हूँ 0 वाला, माइनस टू बी इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ोगे, 0 इंटू माइनस ए 0 माइनस ये क्या होगा b, यानी ये होगा आपका माइनस b। तो आप यहाँ से तो ये देखना है, ये तो क्या होगा आपका माइनस बी यानी प्लस टू बी स्क्वेयर होगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस टू बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो आपके पास पहले क्या था 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर था, ठीक है। अगर ये हम इसको ओपन करेंगे 1 2a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो ये क्या होगा प्लस ए स्क्वेयर होगा। तो ये 2b स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये प्लस बी स्क्वेयर हो गया। तो इसका मतलब 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूफ। यही हमने प्रूफ नहीं करना, नहीं आपका ये स्क्वेयर था, बाहर स्क्वेयर था, तो ये भी स्क्वेयर, और स्क्वेयर और 1 कितने होगी पावर 3 होगी, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, ये दो ऑपरेशन लगाइए, ये दो ऑपरेशन आप याद रखना है, याद नहीं रखनी आपको क्वेश्चंस को देखकर ये समझना कि 0 कैसे बन सकती है। 2ab अगर यहाँ b से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम 0 बन सकती है, ठीक है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये 2ab है R1 में, इसको b से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दे तो भी 0 बन सकती है। यस, ये भी अप्लाई कर सकती हो, इसको अगर b से मल्टीप्लाई कर कर इन दोनों को ऐड कर देते ये भी 0 बन जाता है। तो ये भी आपका यहाँ से भी कुछ कॉमन आ जाएगा, यानी इस टाइप से बन जाएगा। कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो आप, ये ज़रूरी नहीं कि यही फिक्स ऑपरेशन है यही लगानी पड़ेगी, नहीं। आपने ये देखना कि मैक्सिमम 0 कैसे बन सकती है, और हम कॉमन जो हमने लेना है ये हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने किए क्वेश्चन नंबर 13 तक। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, ये 3 क्वेश्चन रहते हैं आपके। तो 14th में क्या प्रूफ करना है आपको, ए स्क्वेयर प्लस 1 ए बी ए सी को अपने इस डिटर्मिनेंट को ये वैल्यू प्रूफ करनी है, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम्स ये भी आ चुका है, क्योंकि इसमें 1 है ए स्क्वेयर है, तो यहाँ बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर नहीं बन रहा है कहीं पर भी, ताकि हम इसको कॉमन ले पाते हैं। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ देखो ए स्क्वेयर, क्या इसमें ए कॉमन आ सकता है, कंप्लीट में नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ ए नहीं है, यहाँ ए नहीं है। अगर ए आता तो हम ए कॉमन लेके यहाँ से भी ए यहाँ से भी ए कॉमन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बी से मल्टीप्लाई ए बी से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर को, यस कर सकते हैं। तो या ये आपका सेम रखना, ए स्क्वेयर प्लस 1 ए बी ए सी, यहाँ से आपका ए बी होगा, बी स्क्वेयर प्लस 1 है, ये आपका बी सी है, सी ए सी बी सी स्क्वेयर प्लस 1 है। तो देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कहाँ करना है आपने,
अगर आप फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते हैं ए को, किसको, ए को, तो ये क्या होगा, यहाँ आपने ए को मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में आपने ए को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, ये बी, यहाँ भी बी आ जाएगा, और ये सी, बी स्क्वायर यानी बी आ गया। सी को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, सी, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 1। यानी हमने क्या किया है, ए बी सी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। अब जो ए है इसको फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, बी को सेकंड कॉलम में, सी को थर्ड कॉलम में। अब हमने मल्टीप्लाई तो रो वाइज किया है, और कॉलम वाइज हम इसको कॉमन लेंगे। यानी ए को कहाँ मल्टीप्लाई किया था, रो में, अब ए को कहाँ से कॉमन लेंगे, सॉरी ए को मल्टीप्लाई किया था हमने कॉलम में, और अब कॉमन कहाँ से लेंगे, रो से। रो से ए कॉमन लेने के बाद यहाँ आपका ए कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखना इसको, पहले ये ए कॉमन आ जाएगा फर्स्ट रो से, यहाँ से भी फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ चुका है, आपका ए कॉमन आ चुका है, ठीक है। ए को हालांकि हमने मल्टीप्लाई कहाँ किया था, कॉलम में मल्टीप्लाई किया था, बी को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया था, सी को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई किया था, तो कॉलम वाइज हमने मल्टीप्लाई किया। अब रो वाइज हम इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, सेकंड रो से बी कॉमन आ सकता है, बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो बी कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ बी आ जाएगा। थर्ड से हमने क्या कॉमन लेना, थर्ड रो से सी कॉमन लेना है, तो यहाँ से सी कॉमन लेने के बाद तो ये बन गया। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि ये वाला स्टेप बन जाए, 1 + a² + b² + c²। देखो 1 + a² + b² + c² यहाँ बन रहा है, हर जगह बन रहा है। अब इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ऐड कर सकते हैं, क्या, किसको ऐड करेंगे, C1 को ऑपरेट कर दो आप, C1 + C2 + C3। बस यही इसमें इम्पोर्टेंट था कि ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड कहाँ मल्टीप्लाई करना, कहाँ से कॉमन लेना है। रो वाइज कॉलम वाइज हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया ए बी सी को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में, और रो वाइज हमने इसको कॉमन ले लिया है। तो अब इसको ऑपरेट करोगे, ये क्या, 1 + a² 1 + a² + b² + c² + b² + c²। ऐसे ये 1 + a² + b² + c², 1 + a² + b² + c²। नेक्स्ट 1 + a² + b² + c², 1 + a² + b² + c²। नेक्स्ट आपकी ये दोनों सेम रखना आपने, b² c², b² + 1 c² b² c² + 1, ये कॉमन, तो यहाँ से ये कॉमन आ सकता है, तो ये इसको हम कॉमन ले लेंगे। यानी 1 + a² + b² + c², ये कॉमन आ चुका है यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन आ गया आपका 1 + a² + b² + c²। अंदर ये वैल्यू 1 1 1 बची है। अब आप इजीली, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यही प्रूफ करना था कि ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 + a² + b² + c² ही आनी चाहिए, और नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे, थोड़ी सी इसमें प्रॉपर्टी लगा दें, क्योंकि एक्सपेंड करना ईजी हो जाएगा। यहाँ और यहाँ 0 बना सकते हैं, यानी क्या करेंगे, हम R2 को ऑपरेट कर देंगे R2 - R1 में, ठीक है, और R3 को ऑपरेट कर देंगे R3 - R1 में। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो 1 + a² + b² था, ये तो एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट आपकी रो भी एज इट इज़ रहेगी। अब 1 - 1 करोगे तो 0 होगा, b² + 1 - b², b² से b² कैंसिल, सिर्फ 1 बचेगा, c² - c², ये 0 होगा, 1 - 1 ये 0 होगा, b² - b², ये भी 0 होगा, c² से c² माइनस करेंगे, और ये क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 1 बचेगा। अब आप इसको कॉलम 1 क्या लोगे, एक्सपेंड करोगे, तो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, तो 1 × 1 × 1 1 - 0, यानी ये वैल्यू आपकी बचेगी 1 + a² + b² × 1 - 0। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आ गया यहाँ से, 1 + a² + b² विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, 1 + a² + b² + c² भी था, यहाँ से प्लस c² भी था, ठीक है। तो 1 + a² + b² + c², यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। यानी हमने कुछ नहीं किया, एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग वाला मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हम यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ ए की कमी थी, ए की कमी थी तो इस रो में ए से मल्टीप्लाई, यहाँ बी की कमी है तो इसको बी से मल्टीप्लाई, यहाँ सी की कमी है तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं आ रहा है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ से सी कॉमन कैसे हो सकता है,
नहीं हो सकता। अगर यहाँ सी आ जाता है तो हम सी कॉमन ले सकते थे, बट अब सी स्क्वायर प्लस 1 है तो इसलिए इसको सी से मल्टीप्लाई किया है। अगर आपने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया है तो रो वाइज हम उसको कॉमन ले लेंगे बाद में, ताकि कैंसिल हो जाए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 है। ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या 3x3 है, तो के ए का डिटर्मिनेट क्या होगा, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जितना भी आपका ऑर्डर है वो क्या होगा, के रेज पावर एन हो जाएगा। अगर एन ऑर्डर है तो इसका डिटर्मिनेट क्या होता है, अगर के रेज पावर एन डिटर्मिनेट ऑफ ए, अगर ये एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको एन की वैल्यू 3 गिवन है तो एन की वैल्यू 3 पुट करना, क्या आएगा, के रेज पावर 3 डिटर्मिनेट ऑफ ए, के रेज पावर 3 डिटर्मिनेट ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आज का लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट है, और इसमें डी है नन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, ये होगा आपका नन। तो आप बता सकते हो डिटर्मिनेट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या डिटर्मिनेट, जैसे इसका हमने डिटर्मिनेट निकाला इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, तो क्या ये मैट्रिक्स है, नो, ये क्या एक नंबर है। डिटर्मिनेट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। अब आपने ये देखना, ये तो रॉन्ग हो गया आपका, डिटर्मिनेट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकलता है, बट डिटर्मिनेट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेट एक नंबर है, यस है। क्या एसोसिएटेड ये हो सकता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ, नहीं, कोई भी मैट्रिक्स के साथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो इसलिए आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा डिटर्मिनेट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का एसोसिएट होगा डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या होता है, एक नंबर होता है, किसका निकलता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, आज आपकी ये 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तब तक हैव ए नाइस डे।